Welcome in our YouTube channel SC Entertainment Plus. If you haven't subscribed yet, please subscribe and press the bell icon to watch our video first. राधे कृष्ण, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और पौराणिक गाथाओं की इस महासीरीज महाभारत कथा के प्रथम अंश में आप श्रीमद् भागवत गीता को सुनेंगे और द्वितीय अंश में महाभारत की मूल कथा। तो प्रथम अंश की ओर रुख करते हैं, जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने परम सखा अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। किम न राजेन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा एषामर्थे कागरक्षितं न राज्यं भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणा त्यक्त्या धनानि च आचार्य पितर पुत्रा तथा एव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा श्यामला संबंधेन तथा एतान न हन्तुम् इच्छामि धृत अपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्ये राजस्य हेतो किं नु मही कृते नित्य धात्र राष्ट्राणां का प्रीति स्यात् जनार्दन। अर्थ, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मैं कौन सी प्रसन्नता प्राप्त कर लूंगा। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इसी विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी कि वे उसके पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना कि वे चाहते हो। किंतु जब कोई किसी विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों को तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का अगाध स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसका स्वाभाविक करुणा के कारण हो रहा है। अतः वह युद्ध करने के लिए कतई तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों और परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को यह भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा।
तो वह अपने वैभव का प्रदर्शन किसके पास कर पाएगा? भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः वह भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह ऐसा नहीं कर सकता, या यूं कहा जाए कि वह एक पैसा भी उस अंश का ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, वह उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन शवों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में हो जाएगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध लेना नहीं चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी, सबका वध हो। भगवत दुष्टों से प्रतिशोध लेना नहीं चाहते थे, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन भी नहीं कर सकते थे। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा नहीं कर सकते, किंतु यदि कोई भक्त अगर किसी को हानि पहुंचाता है तब उन्हें बाध्य होकर ऐसा करना पड़ता है, तो उसे क्षमा भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा कर देना चाहता था। पापम एव आश्रेत अस्मान हत्वा एतान आत्यायेन न तस्मात् न अहरा वयं हन्तुं धातृराष्ट्राणां सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखीन श्याम माधव। अर्थ है, यदि हम ऐसे अताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा? अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं? तात्पर्य, वैदिक आदेशानुसार अताताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला 1, 2 घर में अग्नि लगाने वाला, नंबर 3 घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला, नंबर 4 धन लूटने वाला, नंबर 5 दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा नंबर 6 पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे अताताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। अताताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अतः वह अपने साधुत्व व्यवहार को कायम रखना चाहता है, किंतु इस प्रकार वह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर भी नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य की कल्पना करना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता का प्रदर्शन नहीं किया। रावण अताताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोर है।
अर्जुन के प्रसंग में अगर बात करें तो विशिष्ट प्रकार के अताताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य अताताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयकर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख अस्थायी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करने भी उचित और सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी को अनिष्ट नहीं चाहते और खास करके तो जो उनके भक्त हों। तो अब श्रीमद् भागवत गीता में आज के लिए इतना ही। अब हम द्वितीय अंश महाभारत कथा के मूल कथा में प्रवेश करते हैं। और महाभारत कथा में ठीक इसके पहले की कथा जानने के लिए आप ऊपर आई लिंक को चेक कीजिए और बाकी की कथा को आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं और वहां से आप सुन सकते हैं। तो चलिए महाभारत कथा में हम हस्तिनापुर की ओर चलते हैं। हस्तिनापुर के राज दरबार में जहां काशी की राजकुमारी अम्बा किसी घायल सर्पने की भांति बदले की खोज में राजदरबार से बाहर निकल गई। यह भी बिल्कुल सत्य था कि वह बिना बदला लिए हुए कभी रुकने वाली नहीं थी, पर वह अपना बदला कब और कैसे लेगी वो उचित समय आने पर हम उसके बदले की कहानी आपको बता देंगे। तो फिलहाल समय चक्र अभी रुख करता है हस्तिनापुर की ओर, जहां चारों तरफ अमन चैन की बंसी बज रही है। महाराज विचित्रवीर भीष्म के संरक्षण में बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे, क्योंकि भीष्म एक कुशल संरक्षक और देख रेख करने वाले थे, जिसके वजह से हस्तिनापुर के शासन में किसी प्रकार की कोई व्यवधान या बाधा नहीं थी। इसलिए निश्चिंत होकर महाराज विचित्रवीर अपनी दोनों महारानी अंबिका और अंबालिका के साथ सारा समय बिताने लगे। महाराज आमोद प्रमोद में इस प्रकार 7 वर्ष व्यतीत कर लिए, लेकिन अभी तक उन्होंने कुरुवंश में अपना कोई योगदान नहीं दिया, या यूं कहे कि उन्होंने कुरुवंश की वंशावली को नहीं बढ़ा पाए। एक दिन की बात थी कि उनकी तबीयत अचानक से बहुत जोरों से खराब हो गई। जब वह राज दरबार में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने देखा पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने उपचार किया लेकिन उससे कोई सुधार नहीं हुआ। फिर बड़े वैद्य को बुलाया गया पर वह भी नाकाम हुआ। महाराज विचित्रवीर को क्षय रोग की बीमारी हो गई थी, जिसे ट्यूबरोकुलोसिस या टीबी के नाम से जानते हैं। उस समय यह बीमारी लाइलाज बीमारी थी, जिसके कारण महाराज विचित्रवीर को बचाया नहीं जा सका, और इस प्रकार महाराज विचित्रवीर कुरुवंश की वंशावली में अपना कोई योगदान नहीं दे पाए, और एक बार पुनः कुरुवंश के वंशावली का रास्ता अवरुद्ध हो गया। इस प्रकार पुनः हस्तिनापुर पर काल ने आक्रमण कर हस्तिनापुर के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया। तो चलिए रुख करते हैं राजमाता सत्यवती के कक्ष में। सत्यवती
भीष्म से कहा, पुत्र भीष्म, काल रूपी शत्रु ने कुरुवंश के वंशावली पर आक्रमण कर दिया, जिससे कुरुवंश के आगे प्रशस्त होने का रास्ता ही बंद हो गया। तुमने कुरुवंश की सेवा और सुरक्षा करने का वचन दिया था ना पुत्र? भीष्म, हूँ। राजमाता सत्यवती ने भीष्म से कहा, उस वचन का पालन करने के लिए कुरु वंश की आवश्यकता होगी। जब कुरु वंश ही नहीं होगा तो तुम कुरुवंश की सेवा और सुरक्षा कैसे करोगे? किसकी करोगे? पुत्र, चित्रांगद और विचित्रवीर की मृत्यु के पश्चात कुरुओं का वंश का रास्ता ही बंद हो गया। अब ये रास्ता केवल तुम ही खोल सकते। एक और तुम्हारी प्रतिज्ञा और दूसरी ओर तुम्हारा वचन। अब ये निश्चय तुम्हें ही करना होगा पुत्र, कि कैसे करोगे। भीष्म ने राजमाता सत्यवती से कहा, मैं समझा नहीं माते। सत्यवती, परंपरा के अनुसार आज तुम्हारा ये कर्तव्य है कि अंबिका और अंबालिका से विवाह करके कुरुओं की वंश रेखा को आगे बढ़ाओ, और तुम्हारी माँ होने के नाते अब ये मेरा आदेश भी है पुत्र। भीष्म, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है माते, परंतु अपने प्रतिज्ञा से मैं विवश हूँ। तभी दासराज का आगमन होता है। दासराज ने भीष्म से कहा, वो प्रतिज्ञा तुमसे मैंने ली थी गंगा पुत्र, अब वो प्रतिज्ञा से मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। भीष्म ने दासराज से कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ दासराज, प्रतिज्ञा क्षत्रिय की प्राण होती है, अगर प्रतिज्ञा गई तो समझो प्राण जाएंगे। सत्यवती ने भीष्म से कहा, तब तो एक ही रास्ता बचता है पुत्र, तुम मुनिवर व्यास के पास जाओ। भीष्म, मुनिवर व्यास क्यों माते? राजमाता सत्यवती, इस प्रश्न का उत्तर भी तुम्हें मुनिवर व्यास ही देंगे पुत्र। भीष्म ने राजमाता सत्यवती से कहा, जो आज्ञा माते। मैं समय चक्र होने के नाते ये जानता हूं कि भीष्म ने राजमाता सत्यवती से ठीक ही कहा था कि वह अपने प्रश्नों के जवाब के लिए समय के पास जाए, पर समय से उजागर नहीं कर सकता, क्योंकि समय की भी एक मर्यादा होती है। वो करने का काम तो केवल भविष्य ही करेगा। इसलिए सत्यवती के प्रश्नों को सत्यवती से ही जूझने के लिए छोड़ देते हैं। गंगा पुत्र भीष्म मुनिवर व्यास से मिलने के लिए प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, महाभारत की कथा में आज के लिए इतना ही। लेते हैं एक अल्प विराम और आगे की कथा हम अगले वीडियो में लेकर के आते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।